हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं 2.5 मैथमेटिक क्लास 9th के लिए। ठीक है, 2.5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब का भी अपना एक अलग वैल्यू होती है। अगर आप जो है लाइक करते हो तो बनाने वाला का जो मन होता है प्रोत्साहित होता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। सब्सक्राइब और शेयर जो होती है वो आपके लिए होता है। सब्सक्राइब करना देखिए इसलिए होता है, ये होता है कि समय समय पर मैं, आपको पता है कि समय समय पर मैं कोई ना कोई वीडियो जरूर डालता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपकी आवश्यकताओं के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जो वीडियो आपके काम के होते हैं वो देखो, ठीक है, बाकी इग्नोर करना है इग्नोर कर दो। अगर तभी मिलेगा आपको जब आप वो सब्सक्राइब करके रखोगे। और दूसरा बात जो है शेयर देखिए इसलिए होता है कि मान लीजिए कि मेरी वीडियो किसी बच्चों की आवश्यकता थी और आपके थ्रू वो वहाँ उसके पास पहुंचा है, तो इससे ये होता है कि वो बच्चे आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हारे वजह से मुझे जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के बारे में पता लगा और मैंने जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ लिया, तो वो आपको शुक्रिया अदा करेंगे। तो समझ में आ गया ना सब्सक्राइब लाइक और शेयर का क्या अर्थ होता है। तो अभी भी मत सोचिए, विचार ना कीजिए, देश कल्याण के लिए जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जो आपके बच्चे जो आपके ग्रुप में होंगे उनको भी जो होगा फायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारा जो है 2.5 एक्सरसाइज है मैथमेटिक क्लास 9th का, उसमें क्या बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है, यूज सुटेबल आइडेंटिफिकेशन टू फाइंड द फॉलोइंग्स प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसको करने का कई ढंग है, लेकिन जो आपको मेथड सही लगेगा वही मेथड आप यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो क्या दिया हुआ, देखिए x जो है +4 और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, देखिए x + 10, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है तो हमें उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जब इस टाइप में है तो आपको पता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसके साथ, क्योंकि इसमें सिर्फ हमसे ये पूछा गया है कि इसको सोल्यूशन करना है। ये तो अपना देखिए ये सिंपल तरीका, अगर कहता है सोल्यूशन करने के लिए तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको कीजिएगा तो ये जाएगा 10x प्लस हो जाएगा 4x। ठीक है, +4 × 10 कितना जाएगा 40। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, ये तो जर्नल मेथड है जिसको आपको समझना चाहिए। अगर वहां पर ये नहीं लिखा होता है कि आइडेंटिफाइड सुटेबल आइडेंटिटीज, अगर सुटेबल आइडेंटिटीज नहीं लिखा होगा तब जाके ये फार्मूला आपके लिए सुटेबल होगा। लेकिन अगर वहां पर आइडेंटिटी बोल रखा है, आइडेंटिटी कह रखा है कि जैसे इस क्वेश्चन में भी लिखा है यूज टू द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग्स प्रोडक्ट, अगर आइडेंटिटी यहाँ पर बोला है तो आपको पता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इस फार्मूले अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है तो इसके लिए आइडेंटिटी जो होगा x का स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है, a + b होता है, ठीक है, प्लस यहाँ x हो जाता है प्लस a और b होता है। ये इसका आइडेंटिटी है। देखिए हम जैसा क्वेश्चन है हम उसी बेस पे चलेंगे, हमने एक्स्ट्रा कुछ भी फालतू की नहीं करनी है। अगर वहाँ पे बोला है आइडेंटिटी लगा के सोल्यूशन कीजिए तो हम आइडेंटिटी लगा के ही सोल्यूशन करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले। ये तो मेथड मैंने आपको समझाया है कि जब वहाँ पर लिखा था कि फाइंड दैट, जब फाइंड लिखा होता है तो आपको ये चीज़ें लगा सकते हो, तब जो है आपको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, जो कि ये आइडेंटिटी है। इसमें देखिए क्या होता है कि ये x होता है, ये दोनों x होता है, ये a होता है, ये b होता है, यानी इसको a कहोगे इसको b, कोई तरह कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए x तो देखिए सेम ही है, तो x का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस a b कितना हमारे पास है, a हमारे 4 है, b कितना है 10 है, ठीक है, और यहाँ क्या है x ये प्लस 4 × 10, ठीक है, लगा दी आइडेंटिटी क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस कर लो 14x प्लस 40, तो आपका आंसर जो होगा x की स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है ये मेथड
परफेक्ट है, ठीक है, बट ये मेथड जो है परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर लिखा होता कि फाइंड दैट, वहां पर आइडेंटिफाइड नहीं लिखा होता, आइडेंटिटी नहीं कहता यूज करने के लिए, ठीक है, तब तो ये चल जाएगा। लेकिन वहां पर अगर लिख देता है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी अगर सुटेबल आइडेंटिटी यूज कीजिए, तो आइडेंटिटी अगर यूज करने के लिए कह रहा है तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर जाके इसको करना पड़ेगा, तभी जाके सोल्यूशन जो है क्वेश्चन जो होगा आपका परफेक्ट होगा, नहीं तो एग्जामिनर गलत कर देगा। अगर आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा, आइडेंटिटी नहीं लगाइएगा, तो शायद वो क्वेश्चन आपका सही न हो और वो आपको किया हुआ सब पानी में मिल जाएगा। तो जैसे आइडेंटिटी बोला है तो आइडेंटिटी लगा के कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, ये सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्या है देखिए, इसमें जो है x + 8 है और सेकेंड जो है x - 10 है, यही है ना क्वेश्चन। अब ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडेंटिटी तो हमें पता ही है कि यही है, तो लगा दीजिए आइडेंटिटी a + b x + a b। तो आपको पता नहीं ये a है और ये b है, तो जैसा है वैसे हमने पुट कर देना है, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस a कितना है हमारे पास 8, b कितना है -10, x प्लस कितना आ जाएगा 8 × -10, यही होगा ना। तो जो जैसा है वैसे लिख दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब प्रॉब्लम नहीं है तो सोल्यूशन करना भी आसान है। देखिए कीजिए इसको, x का स्क्वायर प्लस 10 है ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस -80 हो गया। तो x का स्क्वायर -2x और -80। देखिए कोई मुश्किल था सवाल में? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई मुश्किल होगा आपको सवाल करने में, और अब आप जो है बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है देख लीजिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। x + 4, ठीक है, ये है, और सेकेंड कितना है हमारा 3x - 5, यही है। फार्मूला सेम एज इट इज़ वही है, हमने फार्मूला यहाँ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी के हिसाब से कहा गया है, ठीक है, प्लस ab, यही है ना। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए ये 3 है तो यहाँ लगा दीजिए 3 का x, दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेम ही होता है जितना तक देखा गया है। a कितना है हमारे पास 4 है, b कितना है -5, ठीक है, ये x हो गया, प्लस यहाँ पर कितना होगा 4 × -5, जो जैसा है लगा दीजिए, तब आपको क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगा। 3 3 का कितना होता है 9। पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 2 6 करके यहाँ लिख देते हैं, जो कि गलत होता है, और पता नहीं कहाँ कैसे करके आते हैं। मुझे बहुत ही गुस्सा इस बात पे चढ़ता है कि जब इसको बोला है कि 2 टाइम, तो इसका मतलब है 9 आएगा ना कि 6 आएगा, ठीक है। तो इन बातों पर आप ध्यान भी रखना और समझना भी। अब देखिए इनमें से माइनस कीजिए, माइनस का 1 आएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे, सिर्फ माइनस उनस नहीं देखेंगे, 20 आ जाएगा यहाँ, तो ये जगह 9x का स्क्वायर माइनस x - 20। देखिए तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, नहीं एक हो सकता है। देखिए ये हमने एक मिसिंग कर दिया ना, कि यहाँ पर तो हमने 3x लिया था, बट यहाँ पर भी तो 3x था, हाँ ये गलती हमसे हुई है, ये 3 आएगा, यहाँ पर 3 होगा। आप जो है करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए a जो हमारा x जो हमारा ये था ना दोनों, तो मैं यहाँ पर 3x भी लिखना था, तो आप ये गलती नहीं कीजिए, मैंने भी देखा नहीं, ठीक है, तो हमने x लेकर छोड़ दिया, फार्मूला ही बेस चल दिया। तो फार्मूला बेस नहीं में सब कुछ के साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाकर जो आंसर होगा करेक्ट होगा और सही भी हो गया है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन इसी का ही है, पार्ट 4 है। ये जो पार्ट 4 है थोड़ा सा डिफरेंट ही लगता तो है, डिफरेंट, लेकिन है कुछ भी नहीं। 3 कितना है 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन। और आगे क्या है हमारा, आगे देखिए क्या है, आगे हमारा पास है y² - 3/2, ठीक है, इस फॉर्म में है। अब क्योंकि यहाँ पर बोला है आइडेंटिटी लगाइए, अगर आइडेंटिटी पूछा हुआ है तो हम इसमें आइडेंटिटी ही लगाएंगे। अब देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये +b फॉर्म में है, ठीक है, और a - b फॉर्म में। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका मतलब हमने सही आइडेंटिटी लगाया है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या, देखिए इस फॉर्म में तो है ही है, तो हमें इस फॉर्म तो लेने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा ये रह जाएगा। तो देखिए y का जो होगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b कितना 3/2 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये हो गया, फिर क्या होगा क्वेश्चन का, अब देखिए हो रहा कुछ भी नहीं है, y का 4 हो जाएगा -9/4, तो ये आंसर हो जाएगा।
कोई मुश्किल नहीं होता दोस्तों, आइडेंटिटी लगाना जो होता है बहुत आसान होता है, और जिस बच्चों को लगाने आ गया है उसके लिए सवाल जो है मुश्किल कभी भी नहीं होगा। अगला है 5th पॉइंट, देखिए क्या है। 5th पॉइंट में भी कुछ भी नहीं, 3 - 2x, ठीक है। उसके पश्चात क्या है हमारे पास, उसके है 3 + 2x, यही है ना। अब देखिए अब इसमें क्या है, देखिए इसको वही फार्मूला, देखिए वही आ गया ना, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। जब एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है, तो सदैव जो है हमेशा यही फार्मूला अप्लाई होता है, ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, दूसरी बात ये भी होता है कि दोनों पॉइंट जो होना चाहिए ये सेम होना चाहिए, सिर्फ माइनस प्लस में अंतर होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस रहेगा, अगर डिफरेंट नंबर्स रहेंगे दोनों में, तो ये जो है फार्मूला लगाना संभव नहीं है। उसके लिए जो है x का स्क्वायर प्लस a + b, x प्लस a + b इंटू लगाना पड़ेगा आपको, जो अभी हमने कुछ देर पहले लगाया था। तो देखिए इस फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो इसी फॉर्म में चाहिए ना हमें इसको, तो 3 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर - 2x का स्क्वायर। तो आपको पता है 3 का कितना होता है 9, और ये कितना जाएगा 4x का स्क्वायर। देखिए कोई मुश्किल था सवाल, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई मुश्किल आपके लिए था। इसमें कोई डाउट थी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, कोई खोल था, कोई क्वेश्चन था, तो कुछ नहीं दोस्तों, मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, एवलेट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये है दूसरे का फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आप अपने बुक में देख रहे होंगे, अभी भी किताब नहीं निकाल ली तो निकाल लीजिए दोस्तों, बार बार बोल के कोई फायदा नहीं होता। जो बच्चे मेरा पहला वीडियो देखेंगे समझे होंगे कि मैं किताब के लिए, कॉपी के लिए पहला ही प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखिए आंसर तो सही जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसने डायरेक्ट बोल दिया है, एवलेट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना गुना किए डायरेक्टली आपको आंसर निकालना है। तो आंसर निकालना है तो बिना मल्टीप्लिकेशन से निकालना है, तो इसके लिए तो फार्मूला आपको पता ही है कि 100, इसको बनाइए 3, इसको 2 फॉर्म में बनाना पड़ेगा अगर हम ऐसे रिलेशन अपनाना चाहते हैं तो 7। अब ऐसे दिख रहा है तो ये देखिए दो सेम है, तो x का स्क्वायर प्लस a + b x + ab, यही होता है ना फार्मूला। अब देखिए x कितना है हमारे पास 100 है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस a कितना है हमारे पास 3, ठीक है, +7। अब देखिए हमने यहाँ x नहीं लिखना, हमने पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था ना, x नहीं लिखना है, इसका 100 है। कहते हैं जब एक बार गलती हो जाती है दूसरा टाइम आपको सही रहती है, तो वही बात मेरे साथ भी हो गया। अभी एक बार मैंने मिस्टेक किया था कि x लिख के छोड़ दिया था, फिर बाद में मुझे समझ में आया भाई मैंने गलती कर दिया था। क्योंकि दोस्तों गलत तो जब डायरेक्ट करोगे तो गलतियां तो होती रहती है ना, इसकी प्रैक्टिस रहती है, मैंने कुछ रहता है डायरेक्ट मैं आपको करा रहा होता हूँ। तो देखिए 100 का जो होगा कितना जाएगा, 4 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जो होगा 7 10 10 आ जाएगा, और इसको हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन 100 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस कितना आएगा, देखिए प्लस कीजिए कितना आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए 21, तो ये देखिए कितना जाएगा 10040 प्लस ये कितना होगा 30 + 21। जब इसको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 3 चौथा नंबर पे है ना, 1 2 3 4 यानी 1 1, इसका आंसर होगा 1 1, दूसरे नंबर पे आ जाएगा 0 21। देखिए आंसर पीछे क्या यही है, तो कोई मुश्किल था, कोई क्वेश्चन था आपको इसमें तो आप बता सकते हो। देखिए सवाल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक सवाल नहीं आता है। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि मैं तो देख लूंगा, यहाँ वहाँ देखने से कुछ नहीं आता है। दोस्तों ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले आप क्या कीजिए, कॉपी पेंसिल पेन उठा के पहले आप स्वयं क्वेश्चन कीजिए, जब आपसे नहीं होगा तब ये वीडियो को देखिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। अगर ऐसे आप करोगे तो सदैव जो हो अच्छे में ही रहोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो सदैव मुसीबत में ही रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें देख सकते हो 95 इंटू कितना है 96, यही है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बन सकता है 100 - 5 करके, ठीक है। इसको कर सकते हैं हम 100 - 4 करके, क्योंकि अगर हम 100 - 5 करेंगे तो 95 ही आता है, और 100 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। तो फार्मूला तो देखिए सेम ही यही है, तो मैं यहाँ अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जगह जो स्पेस भी बहुत मेरा जो है श्रिंक है, तो मैं यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा फार्मूला। यहाँ पर आपको पता ही कि फार्मूला जो है यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 100 का जो होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर बच्चों के कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम यहाँ पर माइनस यूज़ करें कि प्लस यूज़ करें। नहीं दोस्तों, अगर फार्मूला में प्लस है तो प्लस ही यूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस नहीं होगा। तो
तो इसमें से क्या होगा -5 और -5 4। तो जो जैसा वैसे ही मैं कर रहा हूँ, देखिए 100 यहाँ लगा दिया प्लस -5 इंटू -4। देखिए मैंने ब्रैकेट इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस है, इधर दोनों साइड माइनस है, तो सवाल को जो है गंभीर दे सकता है और हमसे कोई गलती भी हो सकती है। तो छोटी मोटी गलतियाँ करना नहीं आना चाहिए। देखिए ये हो गया 4 0 हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपको हो गया -9, यही हो गया ना, और 100। और यहाँ कितना हो गया, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 20 आएगा प्लस का, क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लिकेशन होकर ये प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखिए हम अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब हमने इतना ही कर सकते हैं जो हमारे पास हो सकता है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा, देखिए 1 2 2 0 120 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा -900। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 9 नंबर तीसरा नंबर पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 0 यानी 9 1 2 0। कहते हैं सवाल करना आपके बस में है, ये सवाल पे किसी की रोक नहीं है, सिर्फ आपने अपनी इंटेलिजेंसी को यहाँ पर शो करना है। जिस बच्चे ने अपना इंटेलिजेंसी शो कर लिया उसको कभी भी टेंशन नहीं हो सकती है। और जो बच्चा ये सोचता है कि मैं देख के ही समझ लूँगा, वो गलत फहमी में है। मैं कई बार कहा हूँ, जब तक कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक आपको पढ़ले नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए कोई मुश्किल नहीं था दोस्तों, सिर्फ करने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक स्टाइल होता है। जिसने अपना स्टाइल समझ लिया वही समझदार बन गया, ठीक है। जो सोचते होंगे कि मैं बैठा रहूं तो उसको हो नहीं सकता। अब इस सवाल में देखिए क्या हो सकता है, देखिए 100 + 4, क्योंकि प्लस में आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 100 - 4, यही होगा ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो सकता है। जब प्लस माइनस में तो हो क्या सकता है, एक ही हो सकता है। या तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दें, ये फार्मूला से तो आप अवगत हो गए ही होगे, समझ होगा ही होगा, कई बार मैंने अप्लाई भी कर लिया है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइडेंटिफाइड लगाना इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी रह जाता है क्वेश्चन आपके लिए भी, क्योंकि जो बच्चे आइडेंटिटी लगा के करते हैं उनके लिए कभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। जब इस फॉर्म में आ ही गया है क्वेश्चन, तो अब क्या हो सकता है। अब देखिए प्लस में एक माइनस में, प्लस में माइनस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि हमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में यूज़ करना है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर। अब 100 का तो पता ही है आपको कितना आएगा, 4 0 हो जाएगा, -16 माइनस कर दीजिए कितना आएगा। अगर माइनस कीजिएगा तो वो पता ही है कि यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 9 में से बन गया 8, और यहाँ पर कितना जाएगा 9, और एक और आएगा 9। तो इस तरह से जो है आंसर आपका बहुत आसान तरीका से आ गया। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था, मुझे तो नहीं लग रहा कोई डाउट हो सकता है आपको, क्योंकि इतने आसान तरीका शायद कहीं भी ना हो, ठीक है। और इतना फार्मूला मैट्रिक्स कहते हैं सभी कराते हैं, बहुत अच्छे कराते हैं, लेकिन कहते हैं ना जहां आपको समझ में आता है उसी को आगे लेके बढ़िए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपका यहाँ तक तो हो गया। अब देख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के फर्स्ट पॉइंट में क्या है, थर्ड के जो है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें यही लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग टू अप्रिशिएट आइडेंटिटी। अब देखिए इसमें भी क्लियर उसने बोला है कि आपको जो है नियम लगाने हैं, आइडेंटिटी लगानी है। तो कहते हैं ना आइडेंटिटी जब बोल देते हैं ना तो हम कुछ और नहीं कर सकते, हम आइडेंटिटी पे ही चलेंगे, ठीक है। जो बच्चे एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा गिरते हैं। तो जब आइडेंटिटी उसने ऑलरेडी बोल दिया है तो आप आइडेंटिटी लेके ही चलो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए किस चीज़ का आइडेंटिटी लग सकती है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तब जाके समझ में आएगा कि भाई ये किस चीज़ की आइडेंटिटी हो सकती है। देखिए मैंने भी जोर दिया, मुझे पता लग गया कि a का स्क्वायर फॉर्म में है, प्लस यहाँ पर है xy है ना, तो 2ab है, और ये प्लस जो है y की b की 2 है, ठीक है। इस फॉर्म में सवाल, तो इसका मतलब इक्वल टू किसका होगा, a + b का स्क्वायर फॉर्म का होगा। इसी का ही फॉर्मूला हो सकता है ये, तो अप्लाई करके भी देख लेते हैं। अगर यहाँ है तो आपको पता है 9 का क्या बनता है दोस्तों, 3 बन जाता है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में करना है ना पहले। अब देखिए इसको क्या होगा, 2 × 3 हमने बना लिया, 3x ले लीजिए, y तो y ही एक ही है तो वही रहेगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3x + y का स्क्वायर, ये हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए अब हमने जो आइडेंटिटी बनाया है, ठीक है। अब देखिए एक आइडेंटिटी में मैंने यहाँ पर जो है +y का स्क्वायर नहीं लिया है,
तो आइडेंटिटी मेरा मिसिंग हो सकता है। ठीक है, तो मैंने y का स्क्वायर भी यहाँ पर ले लिया है। तो आप देखिए स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x y प्लस y का 2 इक्वल टू 3x प्लस y का स्क्वायर। यानी हमने जो आइडेंटिटी लगाया है, देखिए ये जो था और ये जो था दोनों सेम सेम हो गया है। इसका मतलब हमारा जो आइडेंटिटी लगाया गया था वो परफेक्ट है और वो सही है। तो इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा 3x प्लस वाई, ये आंसर होगा। कहीं कहीं आपको जो होगा ये 2 बार लिखी हुई होगी, तो आपने यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वहाँ पर 2 बार लिखी गई है तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 बार भी लिख देते हैं, अगर स्क्वायर आप लगा रखे हो तो इसका मतलब होता है कि ये 2 टाइम है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कहीं अगर ऐसा डाउट रहे तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये ऐसे तो 2 बार आ रखा है, ये जो सर जो है एक ही बार करवा रहे हैं, तो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो गलत नहीं है वो। इसका स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 2 टाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बहुत आसान ये भी है। कीजिएगा तो आसान है, नहीं कीजिएगा तो मुसीबत का सर का मुसीबत है। कई कई बच्चे तो इतने बड़े बड़े क्लास में पहुंच जाते हैं, उनको कोई फॉर्मेशन भी लगाने नहीं आता है। तब मुझे बड़े अफसोस होता है कि इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, 9th क्लास में आ गए, इतना जिम्मेवारी, कहते हैं 9th क्लास बहुत जिम्मेवारी वाला क्लास होता है, लेकिन करते ही नहीं है। अब देखिए इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगा, लेकिन आइडेंटिटी लगेगा आपको पता है कि ये तो चलिए ये तो 2a का है, a का स्क्वायर है माइनस, ठीक है ये माइनस है तो माइनस ही लेना पड़ेगा ना, 2ab प्लस a का b का 2, ठीक है इक्वल टू, अब माइनस है तो माइनस किस कंडीशन में आती है, जब a माइनस b होगा तभी माइनस आएगा ना। तो यही आइडेंटिफाइड आपको करना कि भाई इसमें लग क्या सकता है और क्या अप्लाई हो सकता है, क्योंकि सवाल को तभी विशेष बनाया जा सकता है जब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझें, उसकी जो है वेरिएशन को समझें। यहाँ पर पता है क्या, जो ये चैप्टर कर लेगा बच्चा ना, उसको 9th क्या 10th भी उसके लिए बहुत आसान पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से ही वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत वेरिएशन दी गई है। अब हमने आइडेंटिटी लगा दिया, अब हमें अप्लाई भी करना होगा। हमें पता है 4 का जो होता है 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में आ रखा है, तो इसका मतलब 2y होगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है, 1 का तो जितना मर्जी लिख लो 1 ही रहता है, तो a का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, क्योंकि माइनस में है ना तो हम माइनस में ही सवाल के जो है लेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं करेंगे। स्क्वायर लगा दिया मैंने, देखिए स्क्वायर लग गया, स्क्वायर लग गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सवाल तो देखिए अब कैसे आता है दौड़ा हुआ, अब स्क्वायर में हो गया। अब देखिए अब इसको तो हमने अप्लाई कर दिया, अब हम इसको प्रूव भी तो करना है कि भाई हमने जो लगाया है वही आंसर आ रहा है कि नहीं। 2 2 जा कितना होता है 4, y की 2 2 2 जा 4 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए ये जो है और ये जो है दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब जो हमने आइडेंटिटी लगाया है वो परफेक्ट है, वो गलत नहीं है। इसका मतलब आंसर जो होगा ये होगा। एक बार लिख दो या 2 बार लिख दो, ये आप पे डिपेंड करता है। स्क्वायर भी लगा के जो है इसका आंसर शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि स्क्वायर लगा के भी इसका आंसर जो है आप परफेक्ट शो कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में भी आ चुका है थर्ड क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से दीजिएगा। है कुछ भी नहीं, लेकिन एग्जामिनर जो है उनको लगता है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आइडेंटिटी लगाना है। आपको पता है कि इसमें क्या आइडेंटिटी लग सकती है, भाई दोनों जगह स्क्वायर है, तो दोनों जगह स्क्वायर तो हमने एक ही क्वेश्चन में देखा, इसमें ही देखा है फार्मूला। तो ये इस फार्मूला का जो वैल्यू होता है ये होता है, तो आपको भी पता है ना कि जब स्क्वायर फॉर्म में दोनों है तो इसका मतलब ये फार्मूला में अप्लाई हो सकता है। ये फार्मूला तो हमने कई बार किया है, शुरू से किया है, बचपन में किया है। तो आप देखिए अब कैसे हो सकता है, अगर ये स्क्वायर फॉर्म में तो इसका सिंपल फॉर्म में तो ये होगा ना। अब इसका क्या होगा, y का तो y रहेगा नीचे, 100 का 10 बन जाता है, यही बनेगा ना, तब ना स्क्वायर फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है x माइनस वाई अपॉन 10, और इधर क्या हो सकता है x प्लस वाई अपॉन 10, यही हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये फॉर्म में तो ऑलरेडी है। देखिए इसको अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये x का जो हो जाएगा स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, यही आएगा ना। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा x माइनस वाई अपॉन 10 और x प्लस वाई अपॉन 10। तो इट इज़ द आंसर।
कोई मुश्किल था, कोई डाउट थी, कोई समझ ना हो तो पूछ सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको कमेंट करने का भी मैंने ऑप्शन दिया है और वो मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट रहता है तो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द ईच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू सुटेबल आइडेंटिटी। देखिए इसमें भी हमसे यही बोला गया है कि सुटेबल हमें आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये फोर्थ है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप किस फॉर्म में है, x जो है प्लस 2y प्लस 4z का दिया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका फार्मूला आपको पता होगा तो आप फटाक से इस पे लगाओगे और अप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसका फार्मूला सबसे पहले तो आपको फार्मूला जानना है कि फार्मूला होता क्या है, इसमें कौन सी फार्मूला जो है अप्लाई किया जा सकता है। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2। ठीक है, और क्या आएगा आगे, ठीक है देखिए क्या आएगा इसके आगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये पूरा फार्मूला होता है दोस्तों। तो ये फार्मूला आपको समझ होना चाहिए। ठीक है, अगर फार्मूला को समझ नहीं है तो ये सवाल आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कि ये है, ये क्या कहलाता है, ए, ये बी और ये सी। जब आपको ये तीनों चीज पता है तो अप्लाई करने में प्रॉब्लम क्या है, अप्लाई कीजिए, सवाल का डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों फॉर्म में आपको सवाल दिख ही रहा होगा, अब लगा दीजिए इसमें फॉर्म में तो है ही ये सवाल। हमें देखिए इतना लंबा नहीं लेके जाना है, हमने सिर्फ इस फॉर्म में तो है ही सवाल, इसमें अप्लाई कीजिए। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, एक्स का जो है स्क्वायर आएगा यहाँ प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 तो है इसमें इंटू एक्स इंटू 2y। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से लीजिए प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z। ठीक है, प्लस कितना आएगा 2 इंटू 4z इंटू एक्स, ऐसा आ गया। हमें सिर्फ सवाल करना है, सिर्फ करना है, समझना है और कुछ नहीं करना है। इस फॉर्म में हो गया। तो आप देखिए इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा बताइए, 4 का y प्लस 4 का कीजिए 16z स्क्वायर प्लस आप देखिए 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz प्लस कितना जाएगा 2 4 जा 8 zx। ठीक है, तो सिंपली फॉर्म में आप देखोगे इसका आंसर जो होगा x का स्क्वायर प्लस 4 y की 2 प्लस 16 z की स्क्वायर, ओ सॉरी हाँ ठीक है प्लस 4 xy प्लस 16 yz प्लस 8 zx। तो ये आपका जो है इसका आंसर बड़ी आसान तरीका से आ गया, देख सकते हो, मैचिंग करके देख लो अपने बुक में से कहीं भी, क्या आंसर यही है। कहते हैं ना जब आपका रूल रेगुलेशन सही रहता है ना दोस्तों, तो कभी भी गलती होने का चांस जो होता है 0 हो जाता है। और जो बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं वो शायद नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना जो BRQ को समझता है, जो टीचर समझाते हैं BRQ को, वो टीचर सदैव महान ही होते हैं और उनको हमेशा साथ देने की आवश्यकता होती है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है वो है तो वही चीजें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया है, माइनस दे के। अब माइनस दे के दे दिया है तो आपको पता ही है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है। फार्मूला देखिए माइनस में कोई ऐसा फार्मूला बना ही नहीं इसकी, इस सवाल के लिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है फार्मूला में अप्लाई करके फिर माइनस में लाने की चेष्टा करनी है। ठीक है, 2ca फार्मूला तो यही है पूरा, इसमें कहीं भी माइनस आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन आपको जहाँ जहाँ y यानी b होगा, यानी आपको पता ही कि a है, b है और c है, जहाँ पर आपको b दिख रहा होगा वो सारे जगह माइनस चले जाएगा। यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो आप इसको किस फॉर्म में तो है ही है, देखिए a है ना, तो 2x लीजिए स्क्वायर में लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस y, क्योंकि ब्रैकेट है माइनस रखना पड़ेगा हमें, प्लस c है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमें रखा है, प्लस जो है 2 इंटू 2x इंटू माइनस y। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो हमने माइनस लेके चला है, उधर नहीं करूंगा इधर ही कर देता हूँ क्योंकि आपको समझना भी जरूरी है। अब क्या होगा, प्लस बीच में होगा। अब 2 इंटू बी कितना है, माइनस y इंटू जेड।
प्लस 2z गुना 2x हो गया। यहाँ तक तो आप क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी आपको इसमें। अब देखिए कीजिए इसको, 2 कितना होता है 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है, 2 बार मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। z है तो z का स्क्वायर आएगा प्लस 2 × 4 और 4 को हम माइनस से करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा -4xy, ठीक है। ये मैंने नहीं किया है, सवाल ने स्वयं किया है, ठीक है। आगे देखिए प्लस, देखिए प्लस तो हमारा सवाल में है बट इसमें माइनस है तो ये क्या कर देगा माइनस जो है 2yz प्लस यहाँ पर कितना है 2 × 4 2 × 4 और ये कितना है 2 इंटू यहाँ पर इंटू होगा z हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 4zx। तो सिंपली फॉर्म में आप देख सकते हो कि इसका आंसर जो होगा 4x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। तो देखिए कोई सवाल में कोई डाउट थी, कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे समझ सकते हो, पूछ सकते हो। सवाल जो होगा कभी गलत नहीं होगा क्योंकि जो करता है उसी को समझ में आता है। चलिए देखते हैं जो है हम इसका जो है फोर्थ का जो है सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कैसा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप अपने जो है किताब में देख सकते हो -2x है प्लस 3y है, ठीक है, और प्लस जो है 2z का स्क्वायर है। यही सवाल है ना, कुछ फॉर्मूला दोस्तों वही है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू a की 2, ठीक है, a की 2 हो गया प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह के हैं सवाल, लेकिन इसमें माइनस स्टार्टिंग में है तो माइनस स्टार्टिंग में तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, हम सब अप्लाई करके देखेंगे। -2x का स्क्वायर प्लस 3y की 2 प्लस 2z की स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 3y, ठीक है, प्लस 3 इंटू सॉरी यहाँ पर 2 आएगा 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 2z इंटू -2x। जो जो जहाँ जहाँ है देखिए मैंने अपना अप्लाई कर दिया है, मैंने कुछ नहीं सोचा है, सोचना मेरा काम नहीं है, मुझे करना है। अब देखिए 4 को अगर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करिए तो 4x आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 3 = 9 y की 2 हो जाएगा प्लस 4 जो z की 2 हो जाएगा प्लस इसको 2 2 = 4 4 3 = 12 4 3 = 12, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पर कितना होगा माइनस का 12 ZY होगा, क्योंकि मैंने भी ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि अगर ब्रैकेट में नहीं रखूंगा तो ये माइनस कर देगा अभी फिलहाल, ठीक है। इसको प्लस रखेंगे 3 2 = 4 4 3 12 ही आएगा इसका भी YZ। अब देखिए 2 2 = 4 4 2 = 8 तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है बट ये माइनस में है 8ZX, ठीक है। तो इसका सवाल क्या आंसर क्या बनेगा दोस्तों 4x की 2 प्लस 9y की 2 प्लस 4z की स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz और माइनस 8zx। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल यहाँ आ गया। कोई मुश्किल था, कोई समस्या आपको पड़े नहीं था तो आप पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों सवाल करने में मुश्किल से आपको ना 1 या 2 मिनट लगेगा, लेकिन जो बच्चों को अच्छे से आता है उनके लिए। नहीं तो कुछ बच्चे जो होते हैं इतने कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं ना, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता और एक क्वेश्चन को वो 10-10 15-15 मिनट लगा देते हैं छोटे से क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले तो उनको फार्मूला ही नहीं पता होता कि फार्मूला क्या है। तो ऐसा बात नहीं बनता है, आपको करना है, ठीक है, क्योंकि आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ चुके हो और जो बच्चे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाते हैं उनको स्वयं में ही बहुत कुछ आने की आवश्यकता है और समझने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो मुझे बड़ी अफसोस होती है कि भाई बच्चे क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया, क्या कारण था। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, हमें सिर्फ करना है और आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आसान तरीके से हो गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो क्या है, वो है जो है फोर्थ है। फोर्थ अपने आप जो बुक में देख सकते हो, ये कुछ इस फॉर्म में 3a - 7, ठीक है, b - c है। तो सवाल वही, सिर्फ आपको जो है माइनस में आपको कंफ्यूजन कर रहा है,
ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला सेम यही है। ठीक है, मैं तो पता है बार बार फार्मूला लिख के ना आपको लिखने सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो इतना आलसीपन करते हो ना, एक बार फार्मूला लिख लिया दोबारा लिखने की कोशिश भी नहीं करते। दोस्तों कभी कभी ये बात होती है ना कि फार्मूला लिखते लिखते भी बच्चों को याद हो जाती है, लेकिन आप लोग तो कहते हैं ना बात ना मानते हो, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन जो बच्चे बात मानते हैं वही कामयाब भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको कहा हूँ कि लाइक शेयर भी कीजिए, बच्चों को दूसरे को भी हेल्प कीजिए, तो आप कहाँ बात मानते हो? अरे बच्चों दूसरे को भी हेल्प करो ना, अपना करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा दूसरे को भी हेल्प कर दो, जो दूसरे बच्चे को फायदा मिल जाए, वो भी कर सके। कहते हैं अपना ही मियाँ मुट्ठी बन जाने से नहीं होता है, हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते जब तक दूसरे व्यक्ति का साथ ना मिले। ठीक है, तो चलिए ये बात तो आपके अंदर होना चाहिए, सोच होना चाहिए, विचार होना चाहिए। हमने फार्मूला तो अप्लाई कर दिया है, अब हमें इसको अप्लाई करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ से तो हमें गिवन ही है, हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ठीक है, सिंपली बात है। तो ये 3a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, b कितना हमारे पास है, माइनस का 7 है, और इसमें माइनस बड़ी है तो थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं तो सवाल आपको ले डूबेगा। ठीक है ना, इसमें यही बात जो है इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू देखिए 3a होगा इंटू माइनस 7b। तभी मैं यहाँ पर जो है थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमसे गलती ना हो। ये हमने एक पार्ट कर लिया इसका, अब दूसरे पार्ट करेंगे। 2 इंटू यहाँ प्लस आएगा 2 इंटू बी हमारा है माइनस 7b इंटू माइनस सी। ठीक है, प्लस 2 गुना माइनस 2c इंटू 3a। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 जा आपको पता ही है 9 का स्क्वायर होगा, प्लस 7 7 जा 49b। देखिए दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, तो पता ही है। आप कहिएगा कि यहाँ माइनस था या प्लस कैसे हो गया, तो आपको पता है माइनस 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है। सेम इसमें भी कंडीशन वही रहेगा, तो c का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 2 जा 6 6 7 जा 42, तो ये प्लस है यहाँ पर, लेकिन माइनस का 42 आएगा ab। ठीक है, अब देखिए इसका, अब इसका लफड़ा ये है कि -1 एंड -1 है, यानी माइनस माइनस 2 टाइम माइनस है। 7 2 जा 14, तो प्लस हो जाएगा 14 BC। देखिए जब 2 बार माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस -6CA। ठीक है, क्योंकि माइनस एक टाइम में है तो एक टाइम में रहेगा, तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 9a का स्क्वायर प्लस 49b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस, और यहाँ माइनस हो जाएगा 42ab। ठीक है, प्लस 14bc। ठीक है, 14bc। अगर नहीं दिख रहा है तो रहने दीजिए, यहाँ पे ले देते हैं, प्लस 14bc माइनस 6ca। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल निकल गया। कोई मुश्किल था, कोई क्लियर था, कोई डाउट था, कुछ ऑप्शन, कुछ प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देख सकते हो कि इतना आसान तरीके से सवाल जो है, यानी आप कह सकते हो कि 5 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाता है बड़े से बड़े। तो आपको इसके लिए स्पीड की आवश्यकता है, समझ की ज़रूरत है। अगर समझ नहीं लगाते हो, नहीं करते हो, तो सदैव आप मुसीबत में ही पड़े रहोगे। और जो मुसीबत में रहते हैं तो देखते हैं, कहते हैं निकालने वालों की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर आप क्वेश्चन करोगे तब ना आपको कोई निकाल सकता है, जब आप कोशिश नहीं करोगे तो कहाँ से आपको कोई निकाल सकता है। आप कोशिश करो, तभी कामयाबी भी जो है आपके साथ चलेगी, और आपको भी आगे अच्छा से अच्छा महसूस होगा, और आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कर सकती हो। चलिए देखते हैं चौथे के जो है हमारा 5th पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन मज़ेदार है, क्वेश्चन करना आसान है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। देखिए क्वेश्चन भी थोड़ा सा है मज़ेदार, जब आप कीजिएगा तो मज़ेदार लगेगा, नहीं कीजिएगा तो लगेगा सजा। तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, y-3, ठीक है, z की स्क्वायर, यही सवाल है ना। सवाल जो है कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, आप देख सकते हो -2x + 5y - 3z, इस फॉर्म में सवाल है। अब सवाल में जो है फार्मूला वही है। ठीक है, मैं तो बार बार लिख रहा हूँ, आप भी लिखो बार बार, जितना बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना सवाल में समझ में आऊँगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला है तो हम क्या कर सकते हैं, जो करना है वो तो करेंगे ना। देखिए
अब सवाल तो है इस फॉर्म में, इसमें माइनस इसमें भी दो बार है बच्चों। इस सवाल में मैंने कहा ना, इस सवालों में ये होता है कि माइनस जो है आपको परेशान कर सकता है और आंसर लाने में माइनस जो है अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा भी करता है। तो हम सवाल तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। -2x का स्क्वायर है, लगा दिया, प्लस 5y की 2 स्क्वायर है, -3z का स्क्वायर है, प्लस 2ab है, 2 इंटू -2x इंटू 5y आ गया। उसके बाद हम करेंगे प्लस, देखिए प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3yz, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस जो है 2x इंटू 5, सॉरी यहाँ पर ये आया ना तो ये आएगा माइनस, दो बार आएगा -3z, क्योंकि हमारा इसमें जो है c है तो c और ये तो थोड़ा मुझे तो उल्टा हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने बाद में समझ लिया था कि हमें इसको लेना था। अब इसमें देखिए क्या आंसर हो सकता है, देखिए कब बनाइए इसको, 4 का स्क्वायर होगा, प्लस 25 y का स्क्वायर होगा, माइनस देखिए यहाँ पर जो है माइनस अंदर है, यहाँ प्लस बाहर नहीं है अंदर है, तो ये प्लस में जाएगा 9z की स्क्वायर, प्लस देखिए क्या होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि प्लस तो है लेकिन इसमें जो है माइनस भी है, तो 4 for 20 हो जाएगा 20xy, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये वन टाइम ही है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस वन टाइम की 2 टाइम वन टाइम ही है, तो 15 दूना 30 यानी 15 2 30, तो माइनस का yz। अब यहाँ पर दो बार माइनस है तो आपको पता है ना, दो बार माइनस होगा तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका कितना आ जाएगा फिर भी, देखिए 3 है ना, 4 कितना जाएगा 12zx, तो आप कह सकते हो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 4x की 2 प्लस 25y की 2 प्लस 9z की स्क्वायर, ये माइनस है तो -20xy माइनस 30yz और लास्ट में आ जाएगा प्लस 12zx, तो ये आपका आंसर हुआ। कोई डाउट है, कोई समझ में ना आया है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, जान सकते हो। अब फोर्थ के जो है हम 6th क्वेश्चन करेंगे। देखिए फोर्थ के कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, 6th है। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है तो आपको लगेगा कि शायद मुझे आना ही नहीं है। दोस्तों ये कभी भी मत सोचना कि आपको आएगा नहीं। मेरा एक विचार होता है, जो कोशिश करता है कामयाबी जरूर मिलता है, कोशिश के आगे ही कामयाबी का लक्षण है। तो ये अपॉन में है तो क्या हो गया, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, फार्मूला तो वही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लगा दिया हूँ यहाँ पर, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फार्मूला तो यही है। अब अप्लाई करने की जरूरत है। देखिए 1/4a का स्क्वायर माइनस प्लस होगा, माइनस अंदर जाएगा 1 2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आप इसको देखिए सोल्यूशन कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 इंटू कितना जाएगा 1/4a इंटू माइनस 1/2b, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दूसरा 2 इंटू माइनस b अपॉन 1/2b, ठीक है, इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। थोड़ा इसमें काट उठ है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लग सकता है, लेकिन सवाल कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए इसको कीजिएगा तो 1 कितना जाएगा 16 a का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 2 बार माइनस है तो इसलिए 2 बार हो जाएगा, तो इसका मतलब 4b आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पर एक बार है लेकिन रखेंगे प्लस, लेकिन माइनस अंदर लेंगे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या रह जाएगा आपके पास 1/4ab, ये हो जाएगा। अब प्लस रहेगा, अब देखिए इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रहेगा माइनस b, यही होगा ना, माइनस b आएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, हाँ तो कितना आ जाएगा 1/2a। तो अब जो है एग्जैक्ट आंसर जो आपका जो सही आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए
1 अपॉन कितना आ जाएगा 16 a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 b का स्क्वायर, यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्लस 1, उसके बाद क्या आएगा हमारा दोस्तों माइनस 1 अपॉन 4 a b, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस b और प्लस 1 अपॉन 2 a। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर इसमें आ गया। कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन था तो इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। जानना आपका फर्ज है, पूछकर बताना मेरा कर्तव्य है। लेकिन आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो फैक्टराइज करना है। अब इसमें जो है फिफ्थ का जो है फर्स्ट पार्ट है, आप देख सकते हो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में आप बहुत लंबा क्वेश्चन दे रखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसको करना क्या है, क्या करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो 4x की 2 है, ठीक है, प्लस 9y की 2 है, ठीक है, प्लस 16, ठीक है, z का स्क्वायर प्लस 12xy, मैं लिख देता हूँ माइनस 24, ठीक है, yz और माइनस जो है 16zx। ऐसा क्वेश्चन कुछ है तो क्या है, क्वेश्चन में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो है a प्लस बी प्लस सी है तो वही लगना है, वही चीज है प्लस सॉरी यहाँ माइनस में प्लस आएगा, सी की 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लगना तो वही है। लेकिन पहले हम इसको सोल्यूशन किया करते थे, अब हमें इस फॉर्म में लाना है। यहाँ पर सिर्फ सवाल का जो है सिस्टम चेंज हो गया है, अदला बदली हो गया है। पहले ये दिया होता था, हमें ये निकालना पड़ता था, अब ये गिवन है हमें ये निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए सवाल तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये किसका स्क्वायर है, याद कीजिए, ये सिस्टमैटिक ही दोस्तों, आपको बहुत कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार प्रूफ करना है कि भाई जो हमने लिया है वो सही भी है कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस आपको कंफ्यूजन करेगा। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं बताइए। या 9 है तो देखिए प्लस 3y की 2 है। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने माइनस प्लस का अभी कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। ये स्क्वायर है, आंसर इस फॉर्म में होगा। लेकिन अब माइनस कहाँ पर आएगा ये जानना हमारे लिए जरूरी है। जब तक आप माइनस के बारे में नहीं जानिएगा आपका आंसर जो है सदैव अधूरा रहेगा। और एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। तो देखिए इसको अप्लाई कर दीजिए इसमें। अब ये ऐसे अप्लाई कीजिएगा जैसे है, देखिए 2 है ना, तो 2 इसमें ये स्क्वायर फॉर्म में मत लीजिए, तो लेना तो ले लीजिए कोई बात नहीं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि कहते हैं ना सवाल पूरा हो तो ही अच्छा है। 3y की 2 प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जाएगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z, ठीक है, प्लस क्या जाएगा लास्ट में, हाँ 2 इंटू 4z इंटू 2x, ये होगा ना। अब देखिए हमने तो पूरा अप्लाई कर दिया है, लेकिन मैंने कहीं माइनस प्लस जिक्र तक भी नहीं किया है। अब हम जिक्र करेंगे, जरूर करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें नोट कीजिए कि इसमें ऐसा क्यों, कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है जिसने इसको माइनस कर दिया है। तो आप बड़े ध्यान और गौर से देखोगे तो इसमें z जो है दोनों में कॉमन है, बट इसमें z नहीं था तो ये माइनस नहीं हुआ। इसका मतलब z के सामने माइनस है। अगर z के सामने हम माइनस रख दे तो क्या होगा, देखिए यहां पर हम माइनस कर देते हैं, z के सामने माइनस कर देते हैं, जहां जहां z है वहां माइनस कर दीजिए। क्या आपका आंसर सही आ रहा है। देखिए यहां पर भी माइनस है ना, ये माइनस नहीं, यहां पर माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, यहां माइनस है। आप इसको सोल्यूशन करके देखिए, इसको भूल जाइए फिलहाल, ठीक है। अभी देखिए ये देखिए यहां पर माइनस था तो 4 देखिए आप करिए, अप्लाई करके देखिए आंसर निकाल के, 9 का स्क्वायर प्लस 16। चलिए इससे तो हमें पता लगाना है कि सही हमने किया है कि नहीं, अब इससे पता लग जाएगा। प्लस है 4 4 जो है कितना आएगा 12xy। अरे ये तो सही चल जा रहा है, ये तो चलो सही गया। अब देखिए क्या है इसमें, ये तो सही गया। अब इसमें माइनस एक माइनस है, ये माइनस मत पूछिए, गलती से लग गया था, ये माइनस है, यानी इसी के साथ एक माइनस है और ये है। तो 4 12 2 कितना था 24, माइनस का 24 कितना आएगा, ये कितना आएगा yz। अब देखिए इसमें देखिए ये z है माइनस में ना, तो देखिए 4 4 जा 2 4 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये एक माइनस है तो माइनस 16z। देखिए
अब देखिए इसको देखिए और इन सबको देखिए, सेम सेम लग रहा है ना। तो इसका मतलब जो है हमने अब लिया, यानी x की जगह हमने माइनस लिया था, वो हमारा सही सिद्ध हुआ। इसका मतलब जो हमने आंसर बनाया था वो हमारा करेक्ट है, ये हमारा आंसर राइट है। देखा, सवाल कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ वेरिएशन को समझना और सवाल के जो फैक्टर को समझना एक समझदार व्यक्ति और एक समझदार विद्यार्थी का इंपॉर्टेंट वैल्यू रहता है। अब 515 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के लिए और कई बार समझ के लिए जरूरी भी है। एग्जाम को तो बात में कीजिए, जब तक आपको समझ नहीं आएगा आपका एग्जाम क्या, आपका जिंदगी में कुछ भी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमने समझना है, देखिए हमने दिया हुआ यही, ठीक है, यही है स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4, ठीक है, प्लस कितना है, चलो देखिए ये बहुत दूर जा रहा है, नहीं होगा तो यहाँ लिख लेते हैं 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। फॉर्मूला तो यही है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b2bc प्लस 2ca, यही है ना फॉर्मूला, तो वही है बार बार। अब सवाल को समझने की जरूरत है कि आखिर सवाल में हो क्या रहा है। ये देखिए 2 का कोई स्क्वायर हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, क्योंकि स्क्वायर में है तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर में रहा होगा। लेकिन ऐसा कब होता है कि सिर्फ 2 का जो है 2 कब रह जाता है। तो शायद जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है, जाना है, मुझे पहचाना है, और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आपको पता होना चाहिए ना कि √2 को √2 से मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आंसर आता है, क्या आता है दोस्तों, 2 आता है। क्योंकि हमें स्क्वायर भी बना के दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो हमारा सवाल सही नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो होगा √2 आएगा, क्योंकि तभी है ना कि 2 बार गुना करोगे तब ना ऐसे आएगा, क्योंकि सवाल तो हमारे बनेगा ही नहीं। चलो बी का तो कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि बी तो एक ही है बेचारा। अब लफड़ा है 8 का, जो है कोई भी किसी का भी 8 जो स्क्वायर नहीं होता है। हाँ क्यूब बेशकली हो जाता है बट स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन है जब हो सकता है, थोड़ा दिमाग की जरूरत है। देखिए अगर मैं, देखिए 2 इंटू √2 हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए मैंने ऐसा अगर रहा तो क्या हो सकता है इसमें, फिर नहीं बनेगा इसमें, ऐसा तो बनना ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो क्या हो सकता है समझिए ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है इसका, दिमाग लगाने की इसमें थोड़ी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर यही, अगर ऐसे हो 2√2 का स्क्वायर अगर ऐसे लगाओगे तो क्या होगा इसमें, 2 जगह 4 हो जाएगा, और आपको पता है कि √2 जब मल्टीप्लिकेशन होता है 2 होता है, तो 2 ये आ गया ना, ऐसे में तो हो सकता है ना। तो ये बात तो हमने यहाँ पर जो लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं 2√2z, ये हो सकता है। अगर ये स्क्वायर में ऐसे आ गया है तो हमें अप्लाई करके भाई देखना पड़ेगा ना कि जो हमने बनाया है, क्योंकि अभी तक मैंने माइनस का भी कोई सोल्यूशन नहीं किया है, माइनस जैसे का तैसा ही है। अभी तो मैंने सवाल को थोड़ा सा वेरिएशन देने की कोशिश किया है कि भाई हम जो लेके चल रहे हैं क्या वो सही भी है कि गलत है। तो देखिए सवाल को अप्लाई करके देखिए जो हमने बनाया है कहाँ किस हद तक ये सही है, अगर सही है तो कहाँ तक सही है। अब देख लेते हैं भाई सही है चाहे गलत है, वो तो आपको पता है ना, कहते हैं ना जब तक आप पानी में नहीं उतरिएगा ना, नदी में उतरिएगा नहीं तब तो पानी का पता नहीं लगेगा कि कितना पानी है। और जो बच्चे सो कहते हैं ना बाहर से ही कल्पना कर लेते हैं कि मैं तो कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, मेरे विश्वास वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कल्पना नहीं करना है, उतर के देखना है कि जो हमने अप्लाई किया है क्या हमने सही लगाया है कि नहीं। देखिए मैं भी उसी पे अग्रसर हूँ, मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने अप्लाई किया है क्या वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद था कि नहीं, ठीक है। यहाँ प्लस आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 है, इंटू कितना जाएगा हमारे पास, देखिए क्या हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, सी और ए है ना, तो सी कितना हमने लिया था 2√2z इंटू 2 नहीं √2x, ठीक है। अब इतना हमने लगा दिया है। देखिए मैं जो आंसर बनाया उसको लेकर अभी नहीं चलूंगा, क्योंकि अभी मैं स्टॉप करूंगा उसको, अभी मुझे उसको लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें इसको सोल्यूशन करना है। अब देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब 2 को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 2z आता है स्क्वायर, ठीक है। अब उससे पहले हम दोस्तों एक बात और जानना चाहेंगे कि भाई माइनस का तो प्रॉब्लम हमने छोड़ ही दिया, माइनस को तो हम भूल ही गए। अब देखिए माइनस को करना है तो अब यहीं पे भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि माइनस जो है
देखिए इस वाले में नहीं है, कहीं भी माइनस नहीं है ना, यहाँ पर आपका प्लस है, ठीक है, बट माइनस सिर्फ इस दोनों में है। इन दोनों में एक्स वाई जेड में क्या कॉमन है जो दोनों में ही है? अरे देखिए क्लियर है ना, कि देखिए एक्स एक्स, लेकिन इसमें एक्स नहीं था, तो अभी ये माइनस में नहीं है, प्लस में है, इसका मतलब जो है यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। यानी आपको जहां जहां आपका जो एक्स की पार्ट है वहां वहां माइनस लगा दीजिए। ये पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखिए जहां जहां है वहां वहां मैंने अप्लाई कर दिया ना माइनस, फिर भाई हमें माइनस भी तो चाहिए। अब यहाँ पर 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, चलिए इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ का स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है, पहले ही बता चुका हूँ कि 2 का जो स्क्वायर होता है तो 4 होता है, √3 का होता है तो 2 आता है। तो चलिए 8 कितना जाएगा, 8 जेड का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको देखिए, अब यहाँ पर आता है, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या जाएगा, 2 √ माइनस का आएगा, ठीक है, एक्स यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी एक्स वाई हो गया। अब क्या है, इसका है, तो इसमें कोई भी नहीं है माइनस, तो कितना जाएगा, देखिए 2 2 = 4, 4 √2 जेड है वाई, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में ले लीजिए फिलहाल अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 2 = 4, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 8 जेड एक्स। तो इसका मतलब जो है हमारा सवाल जो है कई हद तक सही जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन जाएगा आंसर तब सही जब हम इसको आंसर करेंगे। तो ये करेंगे तब जब हमें समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इतना तो कर लिया है काफ़ी हद तक। देखिए ये सवाल जो का कई जगहों पे आपको गलत मिलेगा, गलत किया हुआ मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के साथ लेके चलता हूँ, साथ ही में मुझे अच्छा भी लगता है। कहते हैं ना, जब आसान तरीका हम यूज़ कर सकते हैं तो हम मुश्किल में क्यों पड़े, आखिर हम क्यों जाएं मुश्किलों में, और क्यों हम गलत करें जब हमारा सवाल जो है इसी बेस पे जब आ जाता है। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर ये आ गया, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, अब सवाल तो इस फॉर्म में आ चुका है, तो ये माइनस भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये सवाल जो आप देखना चाहेंगे तो इस फॉर्म में होगा, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8 जेड एक्स की 2, ठीक है, यहाँ पर -2 √2 एक्स वाई प्लस 4 √2 जेड एक्स और -8 जेड एक्स। तो इस फॉर्म में सवाल आ जाएगा। इसका मतलब होगा आंसर जो हमारा हुआ 2x प्लस √ आएगा, ठीक है, और ये माइनस होगा प्लस y प्लस 2 √2 जेड। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल था, कुछ समझ नहीं था, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जान सकते हो। अगर कहीं आपको गलत दिखा है, कुछ बात समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, इस सवाल में दोस्तों कई जगह पे जो होता है ना, अपना एक तरीका से लोग करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो सवाल में वेरिएशन भी डाल देते हैं, कन्फ्यूजन भी डाल देते हैं। तो अगर आपको अगर देख लीजिए, अगर आंसर कुछ ऐसा फॉर्म में हो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस आंसर तो आपका यही है। देखिए माइनस जो है √2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2 √2 जेड, ये आंसर करेक्ट है। लेकिन कई बार जो होता है टीचर पता क्या कर जाते हैं, इस माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। जब ये माइनस = 0 में कॉमन निकल जाएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, √2x - y - 2, ठीक है, √ जो है, ठीक है, √2 जेड। ये स्क्वायर इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। कई बार क्या करते हैं टीचर, इस माइनस को निकाल देते हैं, चाहे दोनों जगह माइनस लेके कर देते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। इसका आंसर ये भी हो सकता है कि √2 - y - 2 √2 जेड। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि कई जगह जो है टीचर कुछ ऐसे ही फॉर्म में आपको जो है आंसर शो करवाते हैं। तो ये भी याद रखना कि इसमें से अगर आपने यहाँ माइनस लेके चले हो और इसमें आंसर सही भी गया है, तो इसको ये भी आंसर हो सकता है, और माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें भी पीछे अगर आंसर इस फॉर्म में भी है तो ये मत समझिएगा कि सवाल गलत है। अगर ये माइनस अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो आंसर जो है इसी फॉर्म में दोबारा से आ जाएगा। तो ये आंसर कभी गलत नहीं, आंसर सही है। सिर्फ आपको इसमें से अगर कई जगह पर जो होता है जो कॉमन
लेके चलते हैं। अगर इस फॉर्म में भी अप्लाई करोगे तो आंसर सही ही आएगा, ऐसे भी करोगे फिर भी आंसर सही ही आएगा। तो आपको जो बेटर लगता है वो कीजिए, क्योंकि मेरा बताना फर्ज था, क्योंकि बहुत जगह बच्चों के लिए वो जो है एग्जामिनर कंफ्यूज कर देते हैं, मैडम भी कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह से जैसे मैंने अप्लाई करके आपको सिखाया है वही बेस्ट तरीका है, वही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही किया जा सकता है। बाकी कहीं मैंने कहा ना कि अगर माइनस से दोनों जगह पे आ रहा है, आंसर में आ रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका कारण ये था कि इन्होंने माइनस के कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। कॉमन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा 0 हो जाएगा और इस जगह जो है माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये भी तरीका सही है, और जो आपको लगता है बेटर वो कीजिए। आगे क्वेश्चन जो है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, तो आप त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक करना किसी भी बनाने वाले का जो होता है, कोई भी आपके लिए हेल्पफुल बनाता है तो उसके लिए जो है मनोबल बढ़ती है, इसलिए लाइक जरूर कीजिए और मेरा मनोबल को बढ़ाइए, जो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कर सकूं। शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके थ्रू कोई बच्चे को इसको हेल्प मिल जाए, कोई जरूरतमंद बच्चों को आपके तरफ से वीडियो मिले जिससे वो आपको धन्यवाद करे। इसलिए कभी भी कीजिए, सोचिए नहीं, सिर्फ दूसरों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो है समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहता है। मान लीजिए मैं समय समय पे क्या करता हूं, 10वीं 9वीं 12वीं सभी का जो हेल्पफुल चीजें देता रहता हूं, तो वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो वो शायद आपको प्राप्त ना हो। तो इसलिए सब्सक्राइब करना आपके हित में है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर बच्चों के लिए कई मायनों में हेल्पफुल है। रीजन ये है कि 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, और 12th तक जितने भी सीबीएसई के चैप्टर है उनको कवर करता है, प्लस एनआई उसके 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। प्लस जो है आपको पता ही होगा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक जो है आर्ट्स के सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। प्लस एमए के जो है बच्चों के जैसे डिमांड होते हैं, जैसे वो मुझे करते हैं प्रसारित, तो उनके लिए भी बनाया जाता है। तो इतना हेल्पफुल होने के बावजूद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइए, क्योंकि आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए सारे कुछ त्रिपान स्टडी सेंटर में उपलब्ध है। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए और त्रिपान स्टडी सेंटर को एक बुलंदी तक पहुंचाइए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।